पूरे देश में राम मंदिर की बात हो रही है, लेकिन इसके पीछे की कहानी क्या है और ये इतना इम्पोर्टेंट मुद्दा बन कैसे गया। हिस्ट्री से ज्यादा मुझे राम मंदिर पर हुई पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट है, लेकिन इसको समझने के लिए जो हिस्ट्री चाहिए और जो भी हमें फॉर श्योर पता है वो मैं आपको बता देता हूँ। बाबर ने दिल्ली को कैप्चर किया और उसके कमांडर मीर बाकी ने अयोध्या में बाबरी मस्जिद बनवाया। बाबर की बायोग्राफी में ना ही मंदिर और ना ही मस्जिद के बारे में कुछ लिखा है। इसके बाद के सालों में मंदिर और मस्जिद वाले मामले में ब्रिटिश रिसर्चर्स ने बात करी है। इसके बाद जयपुर के राजा सवाई जय सिंह ने बाबरी मस्जिद के पास वाली जमीन खरीदी और जयपुर में मिले डॉक्यूमेंट्स भगवान राम के मस्जिद वाले जगह पर पैदा होने की बात करते हैं। और मुगल एरा में कई मंदिर तोड़े गए थे, ये बात हर हिस्टोरियन मानता है। और साइट पर आर्कियोलॉजिस्ट के एक्सकवेशन के हिसाब से मस्जिद के पिलर किसी मंदिर से लिए गए थे। These pillars carry typical Hindu motifs which are found on the pillars in temples. There are sculptures also on them. So there is enough circumstantial evidence to connect these stone pillars with the bases which we saw in the previous photograph. ये तो हो गई हिस्ट्री। अब शुरू करते हैं 1857 से, जब एक महंत ने बाबरी मस्जिद के आंगन में एक चबूतरा यानी प्लेटफॉर्म बनाया और उसे राम जन्मभूमि का स्टेटस दिया। फिर डीएम के पास कंप्लेन पहुंची और चबूतरे और मस्जिद के बीच एक दीवार बना दी गई। फिर महंत ने उस चबूतरे के लीगल राइट के लिए एप्लीकेशन दी, लेकिन वो रिजेक्ट हो गई। फिर काफी सालों तक हिंदूज और मुस्लिम्स के बीच प्रॉब्लम्स होती रही। फास्ट फॉरवर्ड 1949 में अयोध्या में 9 दिन की रामायण महासभा हुई और उसी टाइम आधी रात को राम और सीता की मूर्ति मस्जिद के अंदर रख दी गई या फिर अपने आप प्रकट हुई। मुझे इस कंट्रोवर्सी में नहीं पड़ना, जिसको जो मानना है मान लो। तब के पीएम जवाहरलाल नेहरू ने मूर्तियों को हटाने को कहा, लेकिन अयोध्या के डीएम ने मना कर दिया, जिसकी वजह से उन्हें नौकरी से भी निकाल दिया गया। फिर कोर्ट में केस फाइल हुआ और ऑफिशियली राम जन्मभूमि एक डिस्प्यूटेड प्रॉपर्टी बन गई। फिर 1 साल बाद एक सिविल सूट फाइल किया हिंदू महासभा के एक मेंबर ने, और निर्मोही अखाड़े ने भी अपने आप को एक पार्टी बनाकर पूरी जमीन पर दावा ठोक दिया। लेकिन फिर अचानक देश में कुछ इंपॉर्टेंट हुआ। इंदिरा गांधी को मार दिया गया और राजीव गांधी प्रधानमंत्री बन गए। फिर विश्व हिंदू परिषद ने एक धर्म संसद यानी रिलीजियस पार्लियामेंट ऑर्गेनाइज करवाया और राम जन्मभूमि आंदोलन स्टार्ट कर दिया। फिर इस स्टोरी का सबसे इंपॉर्टेंट टर्निंग पॉइंट आया, शाह बानो केस। इस केस में शाह बानो नाम की एक लेडी ने डिवोर्स के बाद मेंटेनेंस के लिए कोर्ट में केस किया और केस सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने शाह बानो के फेवर में वर्डिक्ट सुना दिया, यानी अब मुस्लिम विमेन को डिवोर्स के बाद मेंटेनेंस मिलेगा। पूरे देश के मौलवियों ने इस जजमेंट को इस्लाम के अगेंस्ट बताया और इसके खिलाफ फतवा जारी किए। राजीव गांधी नए नए प्राइम मिनिस्टर थे और काफी प्रेशर में आ गए और उन्होंने पार्लियामेंट में एक लॉ लाकर इस जजमेंट को पलट दिया, यानी मुस्लिम विमेन के राइट टू मेंटेनेंस को वापस ले लिया। अब राजीव को ये स्टेप लेने के बाद रियलाइज हो गया था कि इससे उनकी इमेज अपीजमेंट पॉलिटिक्स करने वाले आदमी की हो गई है, तो उन्होंने अपना इमेज बैलेंस करने के लिए हिंदूज के लिए बाबरी मस्जिद के ताले खोलने का प्लान बनाया। कुछ टाइम बाद ही फैजाबाद कोर्ट का ताले खोलने का ऑर्डर आ गया। अब आप बोल सकते हो ताले तो कोर्ट के ऑर्डर की वजह से खुले, इसमें सरकार का क्या रोल? तो एक सिंपल फैक्ट बताता हूँ, कोर्ट ऑर्डर्स इंप्लीमेंट करने में जनरली काफी टाइम लगता है, लेकिन इस केस में ऑर्डर आने के 40 मिनट के अंदर ताले खोल दिए गए। इस गेट खोलने के सेरेमनी को दूरदर्शन पर लाइव दिखाया गया। अब गेट खुलने के बाद पूरे देश से लोग ब्रिक्स, जिन्हें रामशिला कहा गया, उनकी पूजा करके अयोध्या लाने लगे, यानी हिंदू ऑर्गेनाइजेशंस भूमि पूजन करने वाले थे। राजीव गांधी और उनसे पहले इंदिरा गांधी के गुरु हुआ करते थे, देवराहा बाबा। राजीव ने अपने होम मिनिस्टर बूटा सिंह को उनके पास सजेशन लेने के लिए भेजा और उन्होंने कहा कि भूमि पूजन हो जाने दो, और वैसा ही हुआ। वैसे ये देवराहा बाबा वाली बात एनडी तिवारी ने डिस्क्लोज करी थी, क्योंकि वो उस टाइम पे यूपी के सीएम थे। मैंने एनडी तिवारी की कहानी पर एक काफी इंटरेस्टिंग वीडियो बनाई है, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। अब राजीव को लगा कि इस भूमि पूजन का फायदा उनको और कांग्रेस को होगा, लेकिन इसका सारा फायदा बीजेपी को मिला और बीजेपी 2 सीट से सीधा 85 सीट्स तक पहुंच गई। भूमि पूजन के बाद पूरे देश में राइट्स छिड़ गए और इलाहाबाद हाईकोर्ट ने स्टेटस को मेंटेन करने का ऑर्डर दिया, यानी चीजें जैसी है वैसी रहने दी जाए। अब इसके बाद रेगुलर कार सेवा स्टार्ट हो गई। कार सेवा मतलब वॉलंटरी लेबर, यानी पैसे नहीं, लेबर डोनेट करने को कार सेवा बोलते हैं। फिर कहानी में एक और टर्निंग पॉइंट आया। लाल कृष्ण आडवाणी ने रथ यात्रा निकाली, यानी वो गुजरात के सोमनाथ से लेकर अयोध्या तक रथ पर एक मार्च निकालेंगे। नरेंद्र मोदी उस टाइम इसी रथ यात्रा के गुजरात इंचार्ज थे। अब उस टाइम वीपी सिंह देश के प्रधानमंत्री थे और उनकी सरकार बीजेपी और लेफ्ट की कोalition से चल रही थी, और वीपी सिंह को पता था कि अगर वो आडवाणी का रथ नहीं रोकेंगे तो लेफ्ट पार्टी सरकार गिरा देंगी। तो लालू यादव ने बिहार में रथ रोककर आडवाणी को अरेस्ट कर दिया। मैं इस मंच के माध्यम से पुनः श्री आडवाणी जी से अपील करना चाहता हूं,
अपनी यात्रा को स्थगित कर दें, स्थगित करके वो दिल्ली वापस चले जाएं। आपसे तो इतनी आशा है, बीच में मत पड़ो, रास्ते में मत आओ, क्योंकि ये जो रथ है लोक रथ है, जनता का रथ है, जो सोमनाथ से चला है और जिसने मन में संकल्प किया हुआ है कि 30 अक्टूबर को वहां पर पहुंच करके कार सेवा करेंगे और मंदिर वहीं बनाएंगे। अडवाणी जी को गिरफ्तार किया तो ड्यू रेस्पेक्ट दिया, मसान जोड़ के कलकत्ता गेस्ट हाउस में रखा और हेलीकॉप्टर से भेजवा, टहलने का इंतजाम किया और टेलीफोन से बात करते रहे कि सर कोई दिक्कत होगा तो हमको बताइएगा, कोई तकलीफ होगा बताइएगा, हमारी मजबूरी है कि चूंकि आप जा रहे हैं बाबरी मस्जिद पर हमला करने, समझ जाइए सब काम। और इसी बात पर बीजेपी ने वीपी सिंह की सरकार गिरा दी। अब ये सब के बीच कार सेवा चल रही थी। वो कार सेवा रोकता नहीं है, सचमुच में सुप्रीम कोर्ट ने हमें अधिकार दिया है कि हम कार सेवा करें। अब मुलायम सिंह यूपी के सीएम थे और उन्हें कार सेवा रुकवानी थी। अब एक दिन अयोध्या में कर्फ्यू था, लेकिन कार सेवक आ रहे थे और इसी बीच पुलिस ने कार सेवक पर फायरिंग कर दी। 28 लोगों की डेथ हो गई। अब फास्ट फॉरवर्ड यूपी में बीजेपी की सरकार आ गई और कल्याण सिंह को यूपी का सीएम बनाया गया। अब करीब 2 लाख लोग कार सेवा के लिए बाबरी मस्जिद के पास जमा हुए थे। कल्याण सिंह ने पुलिस को ऑर्डर्स दिए थे पब्लिक पे फायर ना करने के लिए। भीड़ के कुछ लोग मस्जिद के प्रेमिसेस के अंदर घुस गए और देखते देखते लोग मस्जिद के ऊपर चढ़ गए और मस्जिद गिरा दिया। पीएम नरसिम्हा राव ने कहा कि वो मस्जिद वापस बनवाएंगे। पूरे देश में राइट्स होने लगे और मुंबई में सीरियल ब्लास्ट्स हुए। टेररिस्ट ने रीजन बाबरी मस्जिद बताया और ये सब के बाद कोर्ट के वर्डिक्ट का वेट होने लगा। फाइनली इलाहाबाद हाई कोर्ट का वर्डिक्ट आया और उसने सुन्नी वक्फ बोर्ड, निर्मोही अखाड़ा और रामलला विराजमान तीनों को बराबर जमीन अलॉट करी, लेकिन तीनों पार्टीज ने वर्डिक्ट मानने से मना कर दिया और सुप्रीम कोर्ट में अपील कर दी। और 2019 में सुप्रीम कोर्ट की 5 जज बेंच ने यूनानिमस वर्डिक्ट दिया और उस डिस्प्यूटेड प्रॉपर्टी का पूरा राइट रामलला विराजमान को दे दिया और सुन्नी वक्फ बोर्ड को अयोध्या में ही 5 एकड़ जमीन कहीं और अलॉट करने का ऑर्डर दिया। और कुछ टाइम बाद पीएम ने मंदिर का भूमि पूजन किया और अभी 22 जनवरी को मंदिर का उद्घाटन हो जाएगा। तो ये थी राम जन्मभूमि आंदोलन की पूरी कहानी। जय श्री राम।